पिक्कू जी और अनुपमा जी का वो दोनों अपने लव स्टोरी पर कंटिन्यू। अच्छा, आप ही बताइए ना सर, अनुपमा यादव जैसी किसी भोजपुरी के कलाकार पे अगर किसी को घिन आ जाए तो इसमें क्या बुराई है। अनुपमा यादव जिसे कलाकारी पेश करने के लिए एक भक्ति मंच पे बुलाया जाता है नवादा में, और वहां पे अनुपमा यादव अपनी कलाकारी नहीं पेश करती है, भक्ति गाना नहीं गाती है, भोजपुरी का भी कोई बढ़िया गाना नहीं गाती है, वो बस वो गाने गाती है जिससे वो अपने प्रेमी को संदेश दे पाए, अपने प्रेमी के साथ लगातार मंच पे प्रेम बखान करने में लगी रहती है। उसका प्रेमी अनुपमा यादव को बोलता है कि तुम्हारे पिताजी मेरे ससुर हैं। अनुपमा यादव भी अपने प्रेमी के पिता के बारे में कुछ बोलती है, और ये लगातार प्रेम बखान करते करते पूरा कार्यक्रम खत्म करने का प्रयास करती है। आप जाके अगर इंटरनेट पे देखें तो अनुपमा यादव का एक भी ऐसा स्टेज शो बहुत मुश्किल से मिलेगा जहां पे अनुपमा यादव अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेम बखान में न लगी हुई हो। अब ऐसे भोजपुरी के सो कॉल्ड कलाकार पे घिन ना आए तो क्या है। नवादा वाले कार्यक्रम में यही हुआ। अंत तक आयोजन मंडली और अनुपमा यादव के बीच में विवाद हुआ, और अब अनुपमा यादव पे SC ST का केस दर्ज किया गया है, और यह संभव है कि अनुपमा यादव की अब गिरफ्तारी होगी और अनुपमा यादव को अब जेल जाना पड़ेगा। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, अनुपमा यादव जाके आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे खोज लीजिए, एक भी ऐसा प्रोग्राम उनका स्टेज का नहीं मिलेगा जहां पे वो अपने प्रेमी या एक्स प्रेमी कहिए बिक्कू के साथ प्रोग्राम कर रही हो और कोई कलाकारी पेश कर रही हो। वो हमेशा से बिक्कू के साथ या तो झगड़ा करते हुए दिखेंगी, या तो रोते हुए दिखेगी, या तो अपना प्रेम बखान में जो है लगी हुई रहेगी। तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने तुम्हें धोखा दिया। अरे भाई, कौन किसको धोखा दिया ये जानने के लिए पब्लिक ने तुम्हें नहीं बुलाया है, ये जानने के लिए प्रोग्राम कराने वाले ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है। तुम्हें कलाकारी पेश करना है, तुम कलाकार हो और गाना गाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, इसलिए तुम अगर गाना गाओ, वरना इस तरह का उलूल झुलूल अगर हरकत मंच पे करोगी तो किसी न किसी को घिन तो आएगा ही। अब इसके लिए चाहे आपको जितना भी बुरा लगे, चाहे आप कुछ भी बोल लो, चाहे आप कैसा भी मुहिम चला लो इंटरव्यू नहीं देने का, लेकिन आप जैसा हरकत कर रही हैं वैसे हरकतों पे घिन तो आएगा ही। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो मंच ही नहीं साझा कीजिए, तो पैसा भी कमाना है और जनता के सामने जाके प्रेम बखान भी करना है। खैर, नवादा वाले प्रोग्राम पे आते हैं। नवादा में भी यही होता है, ये बुकिंग लेती है, इनको पता होता है कि उस मंच पे बिक्कू यानी इनका पूर्व प्रेमी भी होगा। उसके बाद ये जाति भी हैं। आयोजन मंडली की तरफ से इनसे डिमांड किया जाता है कि आप गाना गाइए साथ में। ये गुस्सा हो जाती है। उसके बाद बिक्कू की एंट्री होती है मंच पे, और बिक्कू जो है अनुपमा यादव को जो है प्यार दिखाने के लिए आयोजन मंडली के तरफ तंज मारते हुए इतना घटिया गाना गाते हैं, लगातार मंच पे ही धांसने की बात करते हैं। पता नहीं कैसे वहां के आयोजन मंडली ने इस बात को भी सह लिया। नीचे से जो दर्शक थे उन्होंने अनुपमा के लिए ताली भी बजाया, लेकिन फिर भी इनका नौटंकी बंद नहीं होता है, और अंत समय तक आयोजन मंडली और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, और दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है, और अनुपमा यादव पे SC ST का केस दर्ज है। पहले वो क्लिप देखिए। तारा के गलत बोली बिक्कू जी, गर्दनिया न काट ले, पता बा तिरंगा धारी मिलाल बा विरासत में, पर टाइम न लागी। अब भरे मंच पे जिसने आपको पैसा दे के बुलाया है, अगर उसी को धांसने की बात कीजिएगा तब तो धंसा ही जाइएगा, कहीं भी आप रहें। उसके बाद जो है यहीं पे ये लोग रुकते नहीं हैं, ये लोग अपने प्रेम बखान में लगे हुए रहते हैं। देखिए पिताजी का गुणगान कैसे ये लोग कर रहे हैं। खुद तो नौटंकी मंच पे करेंगे ही, अपने गार्जियन का भी नाम जो है वो डुबा के रहेंगे। ये देख लीजिए। अगर मेरे पापा से नफरत है, तुमको मेरे से भी नफरत करनी पड़ेगी। रमेश अंकल इज माय गॉड ससुर। और इतना ही नहीं, जाके इस पूरे प्रोग्राम का वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे, कहीं भी आपको भक्ति का एक गाना भी गाती हुई अनुपमा यादव या बिक्कू नहीं दिखाई देंगे। पवन सिंह भी शुभांकर मिश्रा से पॉडकास्ट में जो है कहे थे कि लोग मंच पे जाते हैं तो अपने निजी जिंदगी के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, और यही सब भोजपुरी को डुबाने का जो है एक जरिया है। और अनुपमा यादव और बिक्कू के साथ ऐसा पहली बार नहीं, बल्कि लगातार आप 1-1.5 साल 2 साल पहले से जब आप देखिएगा स्टेज प्रोग्राम का वीडियो, तो लगभग हर मंच पे
ये लोग यही नौटंकी, यही रायता फैलाते रहते हैं और यही कारण है कि इनके इन हरकतों की वजह से ऐसे कलाकारों पे किसी ना किसी को घिन आ जाती है और उसी घिन वाले शब्द से इन लोगों को पीड़ा होने लग जाती है।